यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नेहम्याह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 9 वचन। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। मेरे प्रियो, बैबिलोन देश में इजरायली जन बंदी बनकर गए थे, क्योंकि इजरायलियों के पापों के कारण यरूशलेम मिटाए गए बैबिलोन राजा के द्वारा और मिस्र देश का राजा के द्वारा, फिरौन के द्वारा पूरा यरूशलेम के शहरपनाह तोड़े गए थे, मंदिर जला दिए गए थे, तहस नहस कर दिए गए थे। उसके बाद इजरायली जन बैबिलोन देश में 70 साल गुलाम बनकर रहे। जब समय आया, परमेश्वर उनका चिल्लाहट को सुना, तो 70 साल बीतने के बाद कुछ लोगों को, परमेश्वर के दासों को वहाँ से यरूशलेम में जाने के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला। उसमें नेहम्याह नामक व्यक्ति था। उसके लीडिंग में, उसके अगुवाई में वहाँ पर यरूशलेम में जो यरूशलेम के शहरपनाह मरम्मत किया गया और सब कुछ सही किया गया। कुछ लोग थे, नेहम्याह, जरुब्बाबिल और एजरा, ये सारे लोग जो है परमेश्वर के उस पवित्र नगर जो है बसने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। तो जब शहरपनाह वगैरह बन जाता है, मरम्मत हो जाता है, कलीसिया परमेश्वर का भवन मरम्मत हो जाता है, तो वहाँ पर जो है यहूदी लोग जो है परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ते हैं। उस चीज़ को नेहम्याह जो परमेश्वर के दास था, जिनके अगुवाई में जो शहरपनाह बना था, वो जो है उस चीज़ को कैसे सुधारता है, उस विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब शहरपनाह बन जाता है, शहरपनाह का वो जो है प्रार्थना हो जाता है, उसके बाद जो है नेहम्याह दोबारा अपने नौकरी में चला जाता है, जो कि बैबिलोन राजा का वह नौकर था। बैबिलोन राजा के पास वह काम करता था, वहाँ चला गया। उसके बीच में परमेश्वर के भवन में जो याजक थे, उसका नाम एलियाशीब, वो जो है परमेश्वर के भवन के विषय में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जो कि उस भवन के आंगन के कोठरी जो है पवित्र कहला जाता है। जिस कोठरी में अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नया दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों के देने की आज्ञा थी, रखी जाती है, उस कोठरी को खाली करा दिया और अपने संबंधी, यानी कि उनके बेटे का ससुर या बेटी का ससुर, उसको उस कोठरी दे दिया। उस कोठरी में रहने के लिए कह दिया। उसका नाम है तोबिया। तोबिया जो है, जब परमेश्वर के भवन मरम्मत हो रहा था, उस काम के खिलाफ खड़ा था। जो शहरपनाह मरम्मत हो रहा था, उस काम के खिलाफ खड़ा था। उसको वो कोठरी दे दिया, जबकि वो देना नहीं चाहिए था। उस परमेश्वर के भवन के आंगनों में जो कोठरियाँ हैं, वो सब याजकों के लिए है, लेवियों के लिए है, और जो पवित्र भवन में इस्तेमाल किया जाता है, वो सामान को रखने के लिए, बलियों को रखने के लिए, जैसे हमने पढ़ा, अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, वह सब रखने का वो कोठरी था। उसको खाली करा दिया और अपने संबंधी को, अपने बेटे या बेटी का ससुर को वहाँ पर रख दिया। ये कॉम्प्रोमाइज़ किया परमेश्वर के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्ट हो गया। ऐसा परमेश्वर के साथ नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के भवन के साथ नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में
परमेश्वर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, छोटे से तो बात है, छोटे से तो पाप है, उसको करने से कोई गुनाह नहीं है, बुरा नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा हमें करना नहीं। छोटा सा पाप क्यों ना हो, हमारा जीवन में अनुमति नहीं देना है। जो छोटे से जो काटा है उसको हमारे जीवन में अनुमति नहीं देना है। परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ करने में उतना बड़ा गलती नहीं है, सब लोग कर रहे हैं, ये करने से कोई गुनाह नहीं है, हमें इस तरह नहीं सोचना है। यहाँ पर जो है एलियाशिब याजक करता है। याजक जो है परमेश्वर के पवित्र मंदिर में वास करने का अधिकार मिला हुआ है। उसका काम है मंदिर को कैसे मेंटेन करना है, मंदिर का रूल्स जो है उनको मालूम होता है, लोगों को बताना है, लेकिन वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अन्य चीज़ को मंदिर में ला रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए था। हमारे जीवन में जो काम परमेश्वर ने मना किया उस काम को अलो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर मना करने के बावजूद भी हम अलो कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम उसको कोई बात नहीं, छोटा सा चीज़ है, इसको करने से कोई गुनाह नहीं, परमेश्वर माफ़ कर देगा, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब ये बात हो जाता है उसके बाद नेहेमिया आता है। नेहेमिया अपने राजा से छुट्टी मांगकर दोबारा मंदिर में आता है, तो मंदिर में ये गड़बड़ी होते हुए वो देखता है, उसके बाद वह सब कुछ सही करता है, कोठरी को खाली कराता है और उस कोठरी में जो रखना चाहिए, जो पवित्र सामान साजो सामान रखना चाहिए, उस सामान को रखता है और सब कुछ सही करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोबारा मैं 9 वचन को पढ़ना चाहूँगा। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियाँ शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। मेरे प्रियो, नेहेमिया की तरह हमें करना है। अगर गलती से हमारे पवित्र जीवन में, आत्मिक जीवन में कुछ ऐसी बात आ गया हो, हमने अनुमति दे दिया हो, अन्य बात आ गया हो, परमेश्वर ने जिस बात को मना किया उस बात को हम ला दिया हो, उन्हें हटा देना है, उन्हें सही कर लेना है। परमेश्वर मौका दे रहा है, हमें सही कर लेना है। हो सकता है जाने अनजाने में हम उस अन्य चीज़ को, पाप को हमने अनुमति दे दिया हो, हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति दे दिया हो। आज भी मौका है, उस पाप को हमें दूर कर सकते हैं। परमेश्वर मौका दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें हमारे जो शरीर है, हमारे जीवन है, उसको पवित्र रखना। जिस तरह परमेश्वर चाहता है, जिस तरह परमेश्वर कहता है, उस तरह हमें पवित्र रखना है, हमें चलना है। जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसमें कभी कभी एडजस्टमेंट नहीं होता। कोई बात नहीं, ये एक आज्ञा को हम जो है पालन नहीं करेंगे, एक आज्ञा को हम टुकरा देंगे, इस तरह एक आज्ञा को हम जो है एडजस्ट कर लेंगे, जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस तरह हमें नहीं करना है। पवित्र मार्ग में पाप नहीं आना चाहिए। परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई संबंध नहीं है। पवित्र चीज़ और पाप में कोई संबंध नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, मेलजोल नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बताया है उसी मार्ग में चलना ही हमारे लिए भला है। अगर हमारे बीच में बुराई हो, हमारे बीच में परमेश्वर के खिलाफ की बात हो, परमेश्वर से हम आज प्रार्थना करेंगे कि वो बुराई हमसे दूर होने के लिए, हमने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके लिए माफ़ी मांगना है, उस बात को हमारे जीवन से दूर करना, हम पवित्र मार्ग में चलना है। हमारे अंदर पवित्रता होना चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है उस बात के अनुसार हमें करना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं।
स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। नेहमिया के समय में जो काम हुआ पिता, सुधार हुआ पिता, उस बात के बारे में, उस काम के, उस संभव के बारे में हमने देखा, मनन किया परमेश्वर। नेहमिया के जीवन में जो संभव हुआ, जो मरम्मत हुआ परमेश्वर, जो गलती को सुधारा गया, उस तरह हमारे जीवन में भी सुधार लाने पाए परमेश्वर पिताजी। फालतू चीज़ें जो आपने मना कर दिया, उस कार्य को हम अपने जीवन में अनुमति नहीं देने पाए परमेश्वर, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पाए, एडजस्टमेंट नहीं करने पाए परमेश्वर। खराई के साथ हम आपके लिए जीने पाए पिता, जुनून के साथ आपके लिए जीने पाए परमेश्वर पिताजी। अगर गलती से हमारे जीवन में बुराई आ गया हो, आपके खिलाफ की बातें आ गया हो परमेश्वर, उस बात को हम दूर करने पाए, हम हमारे जीवन में सुधार लाने पाए परमेश्वर, सुधार लेने पाए, सही कर लेने पाए, अनुग्रह देना पिता। पवित्र बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है परमेश्वर, आपके आज्ञा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है परमेश्वर, पवित्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। आपने जिस चीज़ को मना किया उस चीज़ को हम अनुमति नहीं दे सकते, हम परमेश्वर उस चीज़ को हम हालेलुया कर नहीं सकते परमेश्वर पिताजी। हमें चलाना पिता, पवित्र मार्ग में चलाना, जिस मार्ग को आपने दिखाया है उस मार्ग में हम चलने पाए पिता, अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स के जीवन में कार्य करना पिता। हम अगर चल नहीं पाते तो परमेश्वर आप हमारे लिए हैं परमेश्वर, आप हमें चलाएंगे, आप हमें बल देंगे, स्टैमिना देंगे पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथ में सौंपते उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कि विजय ट्रैवल कर रहे हैं, हालेलुया, उनके संग रहना परमेश्वर, उनको आशीष देना, सुरक्षित रहना परमेश्वर, में संभालना परमेश्वर, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना। जो कि विजन जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन सबके कामों में सफलता देना, उनके संग रहना परमेश्वर पिताजी, हर एक के साथ रहना परमेश्वर। धन्यवाद। उस काम को करने के लिए पूरी तरह परमेश्वर, पूरा करने के लिए ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। जो कोई जन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आशीष देना पिता, उन्नति देना। नौकरी जो कर रहे हैं, नौकरी में आशीष देना, उन्नति देना, प्रमोशन देना। जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। हालेलुया। बाकी जो घर का काम कर रहे हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। हालेलुया। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।